आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आरडी शर्मा के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.10 यानी 4.10 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज 4.10 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अपने पास चैप्टर का नाम है, सीबीएसई क्लास 10 प्री डिफाइन है। बुक का नाम है अपने पास आरडी शर्मा का न्यू एडिशन। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कैसे बुक का अरेंज कर लीजिएगा। बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कतें आ सकती है। बुक अपने पास कुछ इस तरीके का होगा। तो चलिए आप बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इसमें देखिए आपने क्या कह रहा है कि इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। देखिए अपने पास क्वेश्चन भी क्या दे रखा है कि क्या ऐसा रेक्टेंगल पॉसिबल है जिसका अपने के पास लेंथ ब्रीथ का ट्वाइस हो और ऐसा कंडीशन होने के बाद एरिया अपने पास इसके बराबर हो। तो चलिए सबसे पहले अपन मान लीजिए कि लेट द लेंथ ऑफ या ब्रीथ, सबसे पहले मान लीजिए ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू किसके बराबर मान लीजिए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है। ठीक है, तो चलिए रेक्टेंगल ही रहने दीजिए। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स के बराबर हो गया। तो एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल अपने किसके बराबर हो जाएगा, तो एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू किसके बराबर। तो यहाँ पर देखिए ट्वाइस द इट्स ब्रीथ, तो ब्रीथ एक्स है तो इसका अपने पास क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है ये हम नहीं करें, ये अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो ये आ गया 800 मीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या था, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 800 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो अपने पास लेंथ किसके बराबर है, तो x के बराबर, ब्रीथ है अपने पास 200 के बराबर। तो x मल्टीप्लाइड बाय 2x के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 800 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 800 के बराबर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। अब कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 से ही अपने पास 400 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे अपने पास 400 के बराबर। जब ये अपने पास 400 के बराबर आ गया तो क्या ये पॉसिबल है, तो हाँ ये अपने पास क्या है, पॉसिबल है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यस इट इज पॉसिबल, ये अपने पास क्या पॉसिबल है। जब ये पॉसिबल है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है 400, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 400 के बराबर। तो एक्स इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 400 का स्क्वायर रूट 20 के बराबर। तो ये अपने पास एक्स आ गया 20 के बराबर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं हेंस ब्रीथ अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे एक्स के बराबर, जो कि अपने पास 20 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएंगे। एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर हो जाएंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2x के बराबर। ठीक है, यानी अपने पास 2 इंटू 20 यानी 40 डायरेक्ट लिखते हैं 40 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, ब्रीथ अपने पास 20 सेंटीमीटर हो जाएंगे, लेंथ अपने पास 40 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएंगे। यही दोनों अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास क्या कर रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ। देखिए अपने पास क्या कर रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि पैरामीटर इतना हो जाए और अपने पास एरिया इतना हो जाए। तो उसका अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रीथ फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, यही कहा ना हमने, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, लेंथ एंड ब्रीथ। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे एक्स के बराबर। ठीक है, एंड ब्रीथ अपने किसके बराबर हो जाएंगे, एंड द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू वाई के बराबर मान लीजिए। अब ये लेंथ आ गया और ये ब्रीथ आ गया, तो यहां से आप इनके पास एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क किसके बराबर हो जाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क अपने पास किसके बराबर होते हैं, तो ये अपने पास क्वेश्चन में दे रखा 400 के बराबर, तो यहाँ से अपने पास है 400 के बराबर, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क अपने पास लेंथ इंटू ब्रीथ के बराबर होता है, इक्वल टू 400 के बराबर हो जाएंगे। तो लेंथ अपने पास किसके बराबर है, एक्स के बराबर, अब ब्रीथ अपने पास वाई के बराबर, इक्वल टू किसके आ जाएंगे 400 के बराबर। तो यहाँ से वाई इक्वल टू क्या कर लीजिए, ले लीजिए 400 अपॉन एक्स के बराबर, ये अपने पास एक इक्वेशन मान लीजिए। वाई इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 400 एक्स के बराबर, जो कि इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब अपने के पास क्वेश्चन में दे रखा पैरीमीटर दे रखा 80 सेंटीमीटर के बराबर, तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क किसके बराबर होता है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क का अपने पास पैरीमीटर किसके बराबर होता है, तो 2 इंटू, चलिए पहले अपने पास रेक्टेंगल का पैरीमीटर कितना दे रखा है, तो 80 मीटर के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से अपने पास किस बराबर आ जाएगा 80 के बराबर। और पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का फॉर्मूला आप लिखिए नीचे, हमसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी के बराबर, इक्वल टू किससे आ जाएगा 80 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो एल प्लस बी, ये 2 से अपने पास 80 कैंसिल आउट हो जाएंगे 40 टाइम्स में, ठीक है, ये पूरा 80 40 टाइम्स से कैंसिल हो जाएंगे। एल अपने पास एक्स के बराबर है और बी अपने पास वाई के बराबर, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40 के बराबर दे रखा है। यहाँ से एक्स का वैल्यू उठा करके वाई का वैल्यू यहाँ से उठाकर डाल दीजिए, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू अपने पास किसके बराबर है, तो 400 अपॉन एक्स के बराबर, इक्वल टू किससे आ जाएगा 40 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यह आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 400 अपॉन में एक्स, इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 40 के बराबर। सॉल्व कीजिए यहाँ से, तो यह आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 400 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 40 एक्स के बराबर। इसको सारे को एक जगह ले आइए, तो ये अपने पास आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 40 एक्स और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 400 इक्वल टू 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब क्या ये इसका फैक्टर पॉसिबल है, इसका फैक्टर पॉसिबल है या नहीं, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो बी अपने पास किसके बराबर है, तो 40, तो 40 का होल स्क्वायर, लेकिन माइनस 40 है, और माइनस 4a अपने पास किसके बराबर है, तो ए है अपने पास 1 के बराबर, सी अपने पास क्या 400 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 40 का स्क्वायर 1600 और माइनस टाइम्स ये आ गया 1600 के बराबर। ये दोनों तो आपने कैंसिल आउट होकर 0 दे देगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। जैसे ही रियल और इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट रूट्स रियल और इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। ठीक है, जब ये पॉसिबल है तो इनके रूट से निकाल लीजिए। अपने पास इक्वेशन किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 40x, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर है 400 इक्वल टू 0 के बराबर। अगर आप गौर से देखिएगा तो डिस्क्रिमिनेंट अपने पास 0 के बराबर आया। जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर यानी ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो चलिए परफेक्ट स्क्वायर कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इंटू में अपने पास लिख सकते हैं 20 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस टाइम्स 20 का होल स्क्वायर, 20 का होल स्क्वायर अपने पास किसका बराबर है 400 के बराबर। यानी यहाँ से सॉल्व कीजिए तो x माइनस 20 का ये पूरा होल स्क्वायर लिखा हुआ इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कीजिए तो x माइनस 20 इक्वल टू 0 हो जाएंगे, स्क्वायर इधर जाएंगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, तो x इक्वल टू अपने किस आ जाएगा 20 के बराबर। जैसे ही x इक्वल टू 20 आ गया तो अपन के पास y आ जाएंगे, y इक्वल टू अपने किस बराबर आ जाएगा 400 बाई 20 के बराबर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पुटिंग x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने क्या y इक्वल टू है 400 अपॉन x के बराबर, यानी यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 400 अपॉन x डेट मीन्स 20, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये अपने पास 20 के बराबर। तो y इक्वल टू अपने पास किस तरह आ गया 20 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, y इक्वल टू यहाँ से अपने पास 20 आ गया, x इक्वल टू भी 20 आ गया, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर पार्क कितने आ जाएंगे अपने पास, लेंथ इक्वल टू आ गया x के बराबर, जो कि अपने पास किसके बराबर है 20 के बराबर, और ब्रीथ अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे इक्वल टू y के बराबर, जो कि ये भी अपने पास 20, दोनों अपने पास 20 मीटर या सेंटीमीटर, तो ये 20 मीटर के बराबर हो जाएंगे, 20 मीटर ये भी 20 मीटर। तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे, दूसरे आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे, तो यही दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, ये थे अपने के पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें अपने के पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पूछा था और पॉसिबल रहता तो, जो कि अपने पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज
640 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 64 मीटर फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है ये अपने पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2008 और 2013 में देखिए डायरेक्ट पूछ लिया गया। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर का साइड अपने पास किस बराबर है, x के बराबर, एंड द साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है, तो y के बराबर मान लीजिए। ठीक है, ये अपने पास फर्स्ट स्क्वायर का साइड आ गया, सेकंड स्क्वायर का साइड आ गया। अब अपने पास क्वेश्चंस में क्या करा कि सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ से एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर, यानी इसको डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, और एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर का एरिया अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, वाई स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब एरिया आ गया, पैरीमीटर अपने पास क्या दे रखा, पैरीमीटर ऑफ एक सेकेंड, पैरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ये ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऐसे नहीं होंगे, एक सेकेंड, पैरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, तो 4 इंटू साइड यानी 4x के बराबर, और पैरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर का अपने पास पैरीमीटर किसके बराबर हो जाएंगे, इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 4y के बराबर। अब देखिए अपने पास क्वेश्चन में क्या करा है कि दोनों का एरिया का अपने के पास कितना दे रखा है, सम दे रखा है 640 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास एरिया का सम अपने पास क्या आ जाएंगे, सम ऑफ एरिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन किसके बराबर है, तो यहाँ से दोनों के एरिया का सम अपने पास कितना दे रखा, 640 के बराबर, यानी अपने पास यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अपने पास 640 के बराबर दे रखा है। ये अपने पास दे रखा है, इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब अपने पास दूसरा कंडीशन देखिए अपने पास क्या कह रहा है, दूसरे कंडीशन में दे रखा है कि डिफरेंस ऑफ देयर पैरीमीटर, दोनों के पैरीमीटर का डिफरेंस, यानी अपने पास 4x माइनस 4y दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन किसके बराबर दे रखा है अपने पास, 4x माइनस 4y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर दे रखा है, यहाँ से देख लीजिए ये दे रखा अपने पास 64 के बराबर। जरूरी नहीं 4x माइनस 4y लिख लीजिए, 4y माइनस 4x भी लिख सकते हैं, आंसर अपने पास सेम आएंगे। बस अपने पास फर्स्ट स्क्वायर का एरिया जो माने थे ना, फर्स्ट स्क्वायर का जो साइड माने थे वो अपने पास सेकंड स्क्वायर का साइड आ जाएगा। ये अपने पास 64 के बराबर है। यहाँ से अगर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 64 के बराबर। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर लीजिए, तो यह आ गया अपने पास 4 16 चौका 64, यानी यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 16 के बराबर। तो x इक्वल टू अपने पास किस आ जाएगा, 16 प्लस y के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। तो x इक्वल टू आ जाएगा 16 प्लस वाई, एक्स इक्वल टू 16 प्लस वाई क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। तो चलिए पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से लिख लीजिए पुटिंग x इक्वल टू 16 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अपने पास क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अपने पास यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से अपने पास किसके बराबर दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 640 के बराबर दे रखा है। यहाँ से इसको क्या कीजिए, 640 के बराबर कर दीजिए। एक्स का वैल्यू अपने पास किसके बराबर है, तो 16 प्लस वाई के बराबर है। तो 16 प्लस वाई इन पूरे का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू अपने पास किसका आ जाएगा, 640 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से 16 का स्क्वायर 256 होता है, प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स ये आ गया 32y और प्लस टाइम्स ये वाई स्क्वायर पहले से इक्वल टू आ गया अपने पास 640 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएंगे 2y स्क्वायर प्लस टाइम्स 32y और इक्वल टू आ गया अपने पास 640 माइनस टाइम्स 256 के बराबर। यहाँ से अपने पास 2 कॉमन आ जाएंगे, 2 कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स 16y और यहाँ से इक्वल टू यहाँ से अपने पास किस बराबर है, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा और यहाँ 13 में से 5 जाएगा तो 8 4 12 8 5 13 8 बचेगा और 5 में से 2 जाएगा तो अपने पास 3 बचेगा, 384 के बराबर। अब यहाँ से कैंसिल आउट, तो ये आ गया अपने पास, कैंसिल आउट कीजिएगा तो किसके बराबर जाएगा, 2 एकम 2 2 9 18 2 3 4 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स 16y इक्वल टू आ गया अपने पास 192 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से अपने पास वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स
16y माइनस टाइम्स 192 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो इसका फैक्टर करेंगे तो आपने किसके आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स आपने क्या 8y और माइनस टाइम्स 24y हो जाएंगे। ठीक है, तो 8y माइनस 24y 8 में से अच्छा ये आपने क्या निगेटिव ये वाले होंगे, ये आपने क्या यहाँ से माइनस इरेज कर दीजिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, ये नेगेटिव ये आपके पास पॉजिटिव, तो 24 में 8 जाएगा तो 16 बच जाएंगे। ठीक है, माइनस टाइम्स 192 इक्वल टू 0। आप फैक्टर कर लीजिए अपने हिसाब से, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा y माइनस 8 के बराबर, और यहाँ से प्लस 24 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएंगे y माइनस 8 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। फैक्टर कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से, तो यहाँ से y माइनस 8 होल में से कॉमन आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास y प्लस 24 के बराबर इक्वल टू अपने पास 0 के बराबर जाएंगे। सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से y माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएंगे, और यहाँ से अपने पास y प्लस 24 इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से y इक्वल टू अपने पास सिर्फ और सिर्फ 8 आ जाएंगे, और यहाँ से y इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएंगे माइनस 24 आ जाएंगे। y अपने पास माने क्या थे साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, तो ये अपने पास कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये अपने पास रिजेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट अपने पास क्या आ जाएंगे y हो जाएंगे। अब y का वैल्यू क्या कीजिए इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लीजिए, y का वैल्यू चलिए इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए। इक्वेशन 1 में अपने पास काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें पुट कीजिए तो आंसर सेम आएगा, लेकिन इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए। जैसे ही पुट करते हैं पुटिंग y इक्वल टू y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन टू में अपने पास क्या है x इक्वल टू है अपने के पास y प्लस किसके बराबर है, यहाँ पर देख लीजिए अपने पास x इक्वल टू दे रखा है y प्लस 16 के बराबर, तो ये आ जाएगा अपने पास y प्लस 16 के बराबर। यहाँ पर y इक्वल टू 8 के बराबर है, और 8 प्लस 16 यानी 8 6 14 24 के बराबर, तो x इक्वल टू अपने पास किस पर आ जाएगा 24 के बराबर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे x के बराबर, जो कि अपने पास 24 सेंटीमीटर क्या मीटर है, तो अपने पास यूनिट देख लीजिएगा, यूनिट अपने के पास है मीटर में। ठीक है, तो इसका यूनिट अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे मीटर के बराबर, और साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू अपने पास y के बराबर है, जो कि अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 8 मीटर के बराबर। तो यही दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि अपने पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, सीबीएसई 2008 में पूछ रखा, 13 में पूछ रखा था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रीथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। तो काफी ज्यादा सिंपल है। चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि लेट द ब्रीथ ऑफ प्लॉट इक्वल टू किसके बराबर है x के बराबर, तो अपने पास लेंथ कितना आ जाएगा, तो एंड द लेंथ ऑफ प्लॉट अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो क्या करेंगे 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रीथ, तो ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रीथ से कितना 1 मीटर अपने पास ज्यादा है, तो इतना मीटर अपने पास क्या जाएंगे लेंथ हो जाएंगे, ये अपने पास ब्रीथ हो जाएंगे। अब क्वेश्चंस में अपने पास दे रखा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इसके बराबर दे रखा है, तो एरिया ऑफ अपने पास प्लॉट दे रखा है, एरिया ऑफ प्लॉट अपने पास किसके बराबर दे रखा है, एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू दे रखा है अपने के पास किसके बराबर, तो 528 के बराबर, 528 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया ऑफ प्लॉट कितना आता है L इंटू बी के बराबर इक्वल टू आ गया 528 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, लेंथ अपने पास किसके बराबर है, तो लेंथ अपने पास 2x प्लस 1 के बराबर है, तो 2x प्लस 1 के बराबर, और इनटू में ब्रीथ x के बराबर इक्वल टू आ गया 528 के बराबर। इसमें बस आपको फैक्टर करना है, यह आ गया 2x स्क्वायर प्लस टाइम्स x के बराबर और माइनस टाइम्स 528 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। 528, तो 528 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर जाएगा, इसको फैक्टर कीजिएगा ना, तो अपने पास 32 मल्टीप्लाइड बाय 33, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 1056 आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो यह आ गया 2x स्क्वायर प्लस टाइम्स 33x और माइनस टाइम्स अपने पास 32x के बराबर, क्योंकि अपने पास प्लस 1 भी लाना है, और माइनस टाइम्स 528 इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर, x ही कॉमन आ जाएंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस टाइम्स किसके बराबर आ जाएगा 33 के बराबर। ठीक है, और माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास 16 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया अपने पास 2x और माइनस टाइम्स ये स्क्वायर कहाँ से बचेगा, ये अपने पास स्क्वायर नहीं होगा,
ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 2x और प्लस 2x प्लस टाइम्स अपने पास 33 इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 2x प्लस 33 और इंटू में अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे x माइनस 16 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो x माइनस 16 इक्वल टू 0 हो जाएंगे, यानी तो 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से x इक्वल टू अपने पास 16 के बराबर हो जाएंगे, या और यहाँ से अपने पास x इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे माइनस 33 अपॉन 2 के बराबर, जो कि अपने पास नॉट पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि लेंथ अपने पास कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये अपने पास ब्रीथ आ गया, तो ब्रीथ अपने पास इसके बराबर हो जाएगा, तो लेंथ अपने पास किस बराबर, तो हेंस ब्रीथ अपने पास किसके बराबर आ गया, इक्वल टू x के बराबर, जो कि अपने पास 16 है। और लेंथ अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, लेंथ इक्वल टू है अपने पास 2x प्लस 1 के बराबर, यानी आ गया अपने पास किसके बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास आ जाएंगे 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस टाइम्स 1 के बराबर, यानी 16 दूनी 32 1 33, तो 33 मीटर अपने पास लेंथ आ गया और ब्रीथ अपने पास 16 मीटर के बराबर आ गया। तो एक आंसर तो अपने पास 16 मीटर हो जाएंगे, दूसरे आंसर अपने पास 33 मीटर के बराबर हो जाएंगे। यही दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, ये थे अपने के पास क्वेश्चन नंबर 4, जो कि अपने पास CBSE 2014 में पूछा गया था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने के पास, इसमें देखिए अपने पास क्या करा है कि इन द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशन 50 मीटर एंड 40 मीटर a rectangular pond has to be constructed so that the area of grass surrounded the pond would have 1184 meter square. Find the length and breadth of the pond. देखिए अपने पास क्या करा है कि कोई एक रेक्टेंगुलर अपने के पास लॉन है, जिसमें अपने पास इतना डायमेंशन का रेक्टेंगुलर लॉन है। इसके बीचों बीच अपने के पास क्या करा है, एक पॉन्ड खोदा जा रहा है, जिसका अपने के पास चारों तरफ घास लगाया गया है, तो उसका एरिया अपने के पास इसके बराबर दे रखा है। तो अपने के पास क्या करेगा, फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन। तो काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या कीजिए, फिगर बना लीजिए। ये अपने के पास क्या गया, एक रेक्टेंगुलर लॉन आ गया। ठीक है, इसके बीच में अपने के पास क्या किया गया है कि एक, यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, कलर चेंज कर दीजिए। ठीक है, इसके बीच में अपने के पास क्या किया गया है कि एक पॉन्ड बनाया गया है, जो कि अपने के पास रेक्टेंगुलर शेप का है। ये अपने के पास रेक्टेंगुलर शेप का पॉन्ड बना दिए। ये अपने के पास, इसको इधर कर दीजिए थोड़ा सा। ये अपने के पास पॉन्ड बना दिया गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या करा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द बीच ऑन बीच। ठीक है, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने के पास x सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, x सेंटीमीटर के बराबर। इधर अपने के पास ये भी x हो जाएंगे और ये भी अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, x के बराबर हो जाएंगे। बीचों बीच मतलब यही हुआ ना अपने के पास। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास कौन सा पॉन्ड कौन सा है, तो ये अपने के पास पॉन्ड है, इसमें अपने के पास वाटर लगा हुआ है, वाटर है। ठीक है, जिसमें अपने के पास पानी भरा। समझ लीजिए कि एक स्विमिंग पूल बनाया गया किसी लॉन के बीच में। अब इस स्विमिंग पूल के चारों साइड अपने के पास ग्रास लगा दिया गया। ये अपने के पास ग्रास हो गया। ठीक है, कौन सा ग्रास हो गया, तो इसके चारों तरफ अपने के पास ग्रास लगा दिया गया। इस ग्रास का अपने के पास एरिया बताना, एरिया दे रखा है। ये अपने के पास ग्रास अच्छे से लगा दे ताकि तो आपको पता तो चले। ये अपने के पास सारे में ग्रास लगा गया। ठीक है, अब अपने के पास बीचों बीच, तो ये अपने के पास लॉन है A B C और D, जिसका लेंथ अपने के पास 50 मीटर के बराबर दे रखा है और ब्रीथ अपने के पास 40 मीटर के बराबर दे रखा है। ये हम नहीं करें, ये सारे क्वेश्चंस में अपने के पास दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले आप मान लीजिए कि लेट द डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड, लेट द डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड फ्रॉम बाउंड्री ऑफ लॉन इक्वल टू x से बराबर मान लीजिए। ये लॉन के बाउंड्री से अपने के पास हर एक के बाउंड्री से x डिस्टेंस, ये भी x हो गया, ये भी x और ये भी अपने के पास x के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने के पास ये x के बराबर हो जाएंगे, ये भी अपने के पास x के बराबर हो जाएंगे, ये भी अपने के पास किसके बराबर, x के बराबर, और ये भी अपने के पास किसके बराबर, x के बराबर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने के पास ये x डिस्टेंस हो गया और ये अपने के पास किसके डिस्टेंस के बराबर देगा, तो ये अपने के पास 50 के बराबर। तो अगर आप पॉन्ड को देखेंगे तो x इधर माइनस हो जाएगा, x इधर माइनस हो गया, तो पॉन्ड का डिस्टेंस अपने के पास किसके बराबर, 50 माइनस 2x के बराबर, और इसका अपने के पास ब्रीथ अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे,
40 माइनस 2x के बराबर। ये अपने पास पॉन्ड का लेंथ और ब्रीथ है। यहां से सबसे पहले अपने पास एरिया ऑफ ग्रास निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ ग्रास ये दे रखा है ना कि चारों साइड अपने पास ग्रास दे रखा है, तो एरिया ऑफ ग्रास इक्वल टू हो जाएगा अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है खैर 1184 के बराबर, 1184 इतना के बराबर दे रखा है। लेकिन एरिया ऑफ ग्रास अपने पास क्या है, तो ये वाले एरिया में अपने पास ग्रास है प्लस ये वाले एरिया में ये वाले एरिया में, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस अपने पास क्या है 50 माइनस 2x और इंटू अपने पास ये किसके बराबर हो गया, तो 50 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं 50 माइनस 2x और इनटू में अपने पास x के बराबर, तो ये अपने पास किसके बराबर है, लेंथ के बराबर। ठीक है, सेम साइड अपने पास ये भी है, तो इसको आपने क्या कीजिए मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दीजिए। ठीक है, और ये तो अपने पास क्या आ गया, लेंथ आ गया। ये अपने पास इस सेक्शन का ये वाले सेक्शन का अपने पास क्या आ गया, एरिया आ गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इस सेक्शन का एरिया निकालिए, तो प्लस टाइम्स 2 तो पहले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस अपने पास किस बराबर है, 40 के बराबर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय ये अपने पास किस बराबर है, x के बराबर हो जाएंगे, इक्वल टू अपने पास 1184 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यही अपने पास क्या हो जाएंगे, एरिया हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो गए, तो 50 माइनस 2x इंटू 2, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 50 माइनस 2x इंटू दिस, तो ये आ गया अपने पास 2, तो ये आ गया अपने पास 100x और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 2 दूनी 4x स्क्वायर और प्लस टाइम्स ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा अपने के पास ये 40 दूनी 80 x और इक्वल टू आ गया अपने पास 1184 के बराबर। सारे को इधर ले आइए, तो ये आ गया अपने पास माइनस 4x स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। और प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 180 और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स, अच्छा यहाँ से अपने पास x वाले टर्म है ही नहीं, माइनस टाइम्स 1184 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से आपने क्या कीजिए 4 कॉमन आ जाएंगे, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये अपने पास x है, माइनस 4 कॉमन, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 चौका, ये आ गया 4 चौका 16 और ये आ जाएगा अपने पास 180 को क्या कीजिए 4 से डिवाइड कर लीजिए, ये आ गया अपने पास 4 चौका 16 4 पंजे 20, तो ये आ गया अपने पास 45x के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। और ये आ जाएगा अपने पास माइनस टाइम्स 1, अच्छा ये तो माइनस है ना, ये अपने पास प्लस हो जाएंगे ना, तो 1184 को क्या कीजिए 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो 4 दूनी 8 और 8 तीन 11 4 नाम 4 पंजे 4 7 8 4 8 32 4 नामा 36, ये आ गया अपने पास 9 के बराबर और ये आ गया अपने पास 36 2 38, तो ये आ गया अपने पास 7 चौका 28, तो 297 के बराबर हो जाएंगे इक्वल टू 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ से एक बार डिवाइड कर लीजिए, ये हमको गलत लग रहा है, कुछ नहीं डिवाइड करना है, तो 1184 इसको डिवाइड कर लीजिए किससे 4 से, तो 296 हो जाएंगे। ठीक है, 296 के बराबर इसको डिवाइड किया 296, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा अपने पास x स्क्वायर माइनस टाइम्स 45x और प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 296 इक्वल टू 0 के बराबर। अब इसका फैक्टर तो आप कर सकते हैं ना, फैक्टर कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो x स्क्वायर और माइनस टाइम्स 37x और माइनस टाइम्स 8x और प्लस टाइम्स 296 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से फैक्टर के लिए ये आपके पास 37 और माइनस x के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस दोनों के 8 की जगह तो माइनस 45 ही हो जाएंगे, तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 37 हो जाएंगे और यहाँ से माइनस 8 कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस x माइनस 37 ये भी हो जाएंगे इक्वल टू 0। यहाँ से फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आ जाएंगे x माइनस 37 और इंटू में अपने पास आ जाएंगे x माइनस 8 इक्वल टू 0 के बराबर, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे x माइनस 37 इक्वल टू 0 के बराबर और x माइनस 8 इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो x इक्वल टू आ गया अपने पास यहाँ से 37 के बराबर और यहाँ से x इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस 8 के सॉरी प्लस 8 के बराबर। क्या कौन सा रिजेक्ट होगा, x इक्वल टू 37, अब माने क्या थे, अगर मान लेते ये 37 मान लिए, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ब्रीथ ही है 40 मीटर के बराबर और अपने पास 37 इसका चौड़ाई मानेगा तो ये बीचों बीच अपने पास आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास रिजेक्ट हो जाएंगे, x इक्वल टू अपने पास 8 सेलेक्ट हो जाएंगे। नहीं समझे क्या, हमारे हिसाब से नहीं समझे होंगे, एक बार और फिर समझा देते। मान लेते कि ये x 37 मान लेते, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक x अपने पास 37 आ गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक x अपने पास क्या आ गया 37 आ गया, यानी 37 टू जा अपने पास कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 3 दूनी 6 1 7 74 आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस अपने पास कितना है, ब्रीथ अपने पास दोनों तरफ को मिलाकर 74 आ जाएगा, लेकिन ये तो अपने पास 40 के बराबर ही है, तो ये अपने पास पॉसिबल है क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से अपने पास ये क्या इसके बराबर हो ही नहीं सकता, ये सब अपने पास इरेज कर दीजिए, ये अपने पास इरेज हो गया। ठीक है, तो ये x इक्वल टू किसके बराबर आ गया 8 के बराबर। यहाँ से आप लिख सकते हैं क्वेश्चन से पूछ क्या रखा है,
क्वेश्चन में देखिए आपने क्या पूछ रखा है कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ। तो लेंथ आपने क्या इसके बराबर हो गया कितना 50 माइनस 2x के बराबर, ब्रीथ आपने क्या 40 माइनस 2x के बराबर। तो लेंथ ऑफ पॉन्ड आपने क्या किसके बराबर जाएंगे, लेंथ ऑफ पॉन्ड इक्वल टू 50 माइनस 2x के बराबर, यानी 50 माइनस 16 डायरेक्ट लिख दें, x की वैल्यू आपने क्या 8 लिया है ना, तो 15 माइनस 16 तो यह गया आपने क्या किसके बराबर 34 के बराबर। ये 6 4 10 3 1 4 1 5, ठीक है। और लेंथ ऑफ ब्रीथ आपने क्या किसके बराबर जाएंगे, ब्रीथ ऑफ पॉन्ड इक्वल टू आ गया अपने क्या 40 माइनस 2x के बराबर, 40 माइनस 2x के बराबर है, यानी यह आ जाएगा 40 माइनस 16 के बराबर, यानी 40 में से 16 जाएगा तो अपने क्या 24 आ जाएगा। इतना मीटर अपने क्या पॉन्ड का लेंथ हो जाएगा, और ये अपने क्या इतना मीटर पॉन्ड का क्या आ जाएंगे, ब्रीथ हो जाएंगे। तो एक आंसर अपने क्या ये वाले हो जाएंगे, दूसरे आंसर अपने क्या 34 और 24 मीटर के बराबर अपने क्या करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने क्या कौन से क्वेश्चन, ये थे अपने क्या क्वेश्चन नंबर 5, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 तो है नहीं, यही था अपने पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ अपने पास ये जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 4.10 अपने के पास द एंड होता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर आपको एक्सरसाइज 4.10 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगा तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन में दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।